कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण जी, हमें आप भादों के कृष्ण पक्ष की शुक्ला पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। एकादशी का नाम और विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक बताइए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि ये युधिष्ठिर, भाद्र पक्ष की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। क्या कहते हैं? अजय एकादशी कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति में पूर्व पूजा करते हैं और व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायता करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व की में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक हरिचंद नाम का राजा रहता था और वह अत्यंत वीर महाबली बहुत अच्छा राजा था और भगवान की पूजा करता था। भगवान को सत्यवादी था, वो सत्य बोलता था। तो किसी कारणवश उसने एक दिन अपनी स्त्री और पुत्र को बेच दिया। जब स्त्री पुत्र को बेच दिया, फिर अपने राज को छोड़कर वह जंगल में रहने लगा। स्वयं एक चांडाल के यहाँ उसने नौकरी कर ली। क्या नौकरी की कि वो जो भी मर के आता था उसके कफन को वो देता था और सत्यवादी था, सत्य बोलता था। जब इस प्रकार रहते हुए उसको बहुत वर्ष बीत गए तो उसने अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुखी होकर मुक्ति पाने का उपाय खोजने लगा। वह उपाय खोजते खोजते एक जंगल में पहुंचा। वहाँ एक समय जबकि वह चिंता कर रहा था, गौतम ऋषि वहाँ आए। गौतम ऋषि ने राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष के अजय एकादशी होती है। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक पूजन करो और रात में जागरण करो, कीर्तन भजन करो, भगवान का नाम लो। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं और तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वे स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण कर मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। प्राणी को ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी जो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते, वे स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। सत्य की परीक्षा कठिन परिस्थितियों में ही होती है। अतः ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखते हुए सत्य का पालन करना चाहिए। जय हिंद।